हाय एवरीवन। आज हम सी टेट एच टेट एंड ऑल द टेट एग्जाम्स उनके लिए हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सभी टेट एग्जाम्स के लिए। ओके, सो पियाजे के बारे में देखते हैं। दैट पियाजे वाज स्विस साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, पियाजे कौन थे? स्विस साइकोलॉजिस्ट। दैट मीन्स ही वाज फ्रॉम स्विट्जरलैंड। एंड साइकोलॉजिस्ट आपको बताइए, साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि हमारे माइंड को एंड बिहेवियर को स्टडी करते हैं, होते हैं साइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज ही वॉज फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। इनको चाइल्ड साइकोलॉजी का फादर माना जाता है क्योंकि इन्होंने बच्चों पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे। ठीक है, बच्चों के माइंड पे। ठीक है, दैट हाउ चाइल्ड बिहेव्स इन डिफरेंट स्टेजेस। ठीक है, मींस अलग अलग एज में जो है वो चाइल्ड का माइंड वो किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, किस तरह से डेवलप होता है, तो इसलिए इसको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट इज इन्होंने कंसीडर करा चाइल्ड को एज एक्टिव कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये एक्टिव कंस्ट्रक्टर। ठीक है, एक्टिव कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि इन्होंने बोला कि जो बच्चे होते हैं वो खुद से कुछ भी करके सीखते हैं, खुद से करके सीखना। ठीक है, इन्होंने ये नहीं बोला कि बच्चा जो है वो उसको हम कुछ भी पकड़ा देंगे, मीन्स बुक्स पकड़ा दी तो वो खुद से कर लेगा। ठीक है, नो, बट ही सेड दैट उसको जो है उन्होंने डिफरेंट एक्टिविटीज पे, एक्सपीरियंसेस पे जोड़ दिया। ठीक है, कि जो बच्चे होते हैं उसको हम जब तक हम एक्टिविटीज नहीं देंगे, एक्सपीरियंस नहीं देंगे, एक्सपोजर नहीं देंगे, तब तक जो है वो चाइल्ड जो है वो कुछ भी सीखेगा नहीं। ठीक है, इसलिए बोला कि चाइल्ड जो है वो खुद एक्टिवली सीखेगा थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज करके, एक्सपीरियंसेस गेन करके। ठीक है, नेक्स्ट इज ही इज रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन होते हैं? रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं जो कि मानते हैं कि जो चाइल्ड होता है वो एक्टिव लर्नर होता है। एक्टिव लर्नर वो होगा जो कि मतलब कि लर्निंग में खुद भी इन्वॉल्व होगा। ये नहीं कि टीचर ने पढ़ा दिया और बस जो है मतलब कि उसमें बच्चे को इन्वॉल्व नहीं करा। ठीक है, और तो वो तो होगी पैसिव लर्निंग। लेकिन ये मानते थे कि जो बच्चे होते हैं वो एक्टिव लर्नर्स होते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इज ये मानते थे कि चाइल्ड जो है वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। ठीक है, क्या मानते थे? दैट चाइल्ड इज अ लिटिल साइंटिस्ट, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो खुद से एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, एक्सपीरियंस गेन करेंगे, तो ठीक है इसलिए उनको लिटिल साइंटिस्ट बोला गया। ओके, ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दैट इन्होंने स्टेजेस दी थी डेवलपमेंट की। ठीक है, इन्होंने 4 स्टेजेस दी थी। हाउ मेनी स्टेजेस? 4, जो हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन्होंने बोला दैट ऑल द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आर डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, मींस अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग फीचर्स होंगे, अलग अलग लेवल्स होंगे। ठीक है, एक दूसरे पे वो डिपेंडेंट नहीं होती, वो डिसकंटिन्यूअस होती हैं और इंडिपेंडेंट होती हैं। दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। ठीक है, और डिसकंटिन्यूअस होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज मोस्ट important, that thinking of a child and adult are same in quantity but differ in quality। इसका मतलब क्या है कि जिस तरह से एक बच्चा सोचता है और जिस तरह से एक अडल्ट सोचता है, ठीक है, उन दोनों की क्वांटिटी में तो सेम होंगी, क्वांटिटीज तो सेम होंगी, लेकिन क्वालिटी, क्वालिटी मीन्स नेचर, डिफरेंस कहाँ होगा उन दोनों की थिंकिंग में? नेचर में। ठीक है, जैसे हम किसी को, हम एक बच्चे को और एक अडल्ट को हम कोई भी प्रॉब्लम दे दिए हैं। ठीक है, हमने एक प्रॉब्लम दे दी दोनों को। ठीक है, वो दोनों जो है वो सोच पाएंगे कि इस तरह से सोचना, इस तरह से। ठीक है, वो दोनों उस प्रॉब्लम पे काम करेंगे। ठीक है, मीन्स उनका क्वांटिटी तो सेम है क्योंकि वो काम कर पा रहे हैं, लेकिन उन दोनों का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होंगी डिफरेंट होंगी। ठीक है, दोनों की जो उन्होंने वो भी कंक्लूजन निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, दैट विल बी डिफरेंट, क्योंकि उनकी जो क्वालिटी है, थिंकिंग पावर, दैट इज डिफरेंट। ठीक है, सो ये पॉइंट जो है ये आपको याद रखना है। ठीक है, इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज टी एल एंड डी एल। टी एल और डी एल क्या है? ये एक शॉर्ट फॉर्म है, आप इससे याद रख सकते हैं जिस तरह से मैंने याद किया था कि टी एल दैट मीन्स थॉट प्रीसीड्स लैंग्वेज। पहले थॉट आता है फिर लैंग्वेज आता है। ठीक है, पहले थॉट आएगा फिर लैंग्वेज आएगी, मीन्स पहले बच्चे के अंदर थॉट डेवलप होंगे, उसके बाद वो लैंग्वेज सीख पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज डीएल। डीएल से आप क्या याद रखेंगे? डेवलपमेंट कॉजेज लर्निंग। दैट पहले बच्चे का माइंड डेवलप होगा, उसके बाद ही वो लर्निंग करेगा। ओके, फर्स्ट
TL थॉट एंड लैंग्वेज। ओके, आप इससे याद रखेंगे क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। डेवलपमेंट कॉजेस लर्निंग, TL एंड DL। ओके ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट डेवलपमेंट। ठीक है, तो 4 एलिमेंट्स थे लैंग्वेज और थॉट डेवलपमेंट के, कि किस तरह से लैंग्वेज डेवलप होती है और थॉट डेवलप होते हैं। तो इसको आप याद रख सकते हैं, MESE, मेसी। आप मेसी का नाम सुना है आपने, लायनल मेसी जो फुटबॉल प्लेयर है, आप उससे याद रखेंगे MESE, मेसी। ठीक है, मेसी है। ओके, तो फर्स्ट है M से मैच्योरेशन, एक्सपीरियंस, एक्टिविटी। एस से सोशल इंटरेक्शन, ई से इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये 4 एलिमेंट्स है जो कि लैंग्वेज और थॉट को इफेक्ट करते हैं। मैच्योरेशन मींस कि जिस तरह से, जैसे कि जितनी ज्यादा मैच्योरिटी होगी उतना ज्यादा ही हमारा लैंग्वेज और उतनी ज्यादा हमारी थॉट डेवलपमेंट होगी। ठीक है, मोर मैच्योरिटी उतनी ज्यादा ही हमारी लैंग्वेज डेवलप होगी। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटी। जितनी ज्यादा हम एक्सपीरियंस करेंगे, जितनी ज्यादा हम एक्टिविटीज करेंगे डिफरेंट, तो उससे क्या होगा, हमारी लैंग्वेज और हमारी थॉट जो है उसको उतना ही ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा और डेवलप्ड होंगे। नेक्स्ट सोशल इंटरेक्शन, जितने ज्यादा हम अपने फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ, तो हम क्या, अगर हम इंटरेक्शन करेंगे तभी तो हमारी लैंग्वेज और थॉट डेवलपमेंट होगी। या नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस। ठीक है, अगर हम बैलेंस ही नहीं क्रिएट कर पा रहे, फॉर एग्जाम्पल हम नई चीजें सीख रही हैं और ओल्ड, ठीक है, अगर हम इन दोनों में बैलेंस ही नहीं क्रिएट कर पा रहे, हम न्यू चीजें सीख रहे हैं लेकिन हम ओल्ड को भूल रहे हैं, ठीक है, ऐसा होगा तो हम लैंग्वेज और थॉट पे डेवलपमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम न्यू और ओल्ड थिंग्स के बीच में क्या बनाएंगे, इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स बैलेंस। ठीक है, तो ये 4 एलिमेंट्स थे, MESE, मैच्योरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन, इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस हमेशा देखने को मिलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, जो कि इनकी थ्योरी से रिलेटेड है। फर्स्ट इज स्कीमास। ठीक है, स्कीमास क्या होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज इन आवर माइंड। ठीक है, जो भी हम कुछ नया सीख रहे हैं, ठीक है, उसका क्या होता है, हमारे माइंड के अंदर स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम किसी बच्चे को हम कैट दिखा रहे हैं या डॉग दिखा रहे हैं, ठीक है, तो उसके माइंड में वो क्या है, उसके माइंड में वो स्ट्रक्चर फिट हो गया कि हाँ, कैट इस तरह की दिखती है, डॉग इस तरह का दिखता है। ठीक है, तो हमारे माइंड के अंदर वो स्ट्रक्चर्स जो है वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कीमास। नेक्स्ट इज इक्विलिब्रेशन। तो इक्विलिब्रेशन हमने पहले जैसे डिस्कस करा कि टू मेक बैलेंस इन आवर माइंड। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, ठीक है, जब भी हमने कुछ नया सीखा तो हमारे तो उन दोनों के बीच में नया और या फिर कुछ पुराना है हमारे माइंड के अंदर ऑलरेडी, उन दोनों के बीच में हमें क्या जरूरी है, बैलेंस बनाना। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रेशन। ठीक है, तो दिस वाज स्कीमा एंड इक्विलिब्रेशन। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रेशन, कि हमने बोला कि जो है इक्विलिब्रेशन मतलब कि बैलेंस बनाना, तो अब उसका प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, इक्विलिब्रेशन का प्रोसेस क्या होगा, फर्स्ट है अडेप्टेशन। इक्विलिब्रेशन के अंदर आता है अडेप्टेशन। ठीक है, अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है कि अडेप्ट करना, जैसे कि हम एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में जा रहे हैं। ठीक है, जैसे हम पहले फॉर एग्जांपल कोई भी विंटर लाइक कोल्ड रीजन में रहते थे, ठीक है, उसके बाद हम वेरी हॉट रीजन में जा रहे हैं, तो हमने पहले तो हम कोल्ड रीजन में रह रहे थे, ठीक है, उसके बाद हम हॉटेस्ट एरियाज में चले गए, तो हमने अपने आप को अडेप्ट करा है। ठीक है, तो वैसे ही जिस तरह से हम कुछ भी पुराना हमारे माइंड में ऑलरेडी है, तो हम कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ भी न्यू सीख रहे हैं, तो हम उस चीज को क्या करेंगे, हमारे माइंड के अंदर फिट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, फिट करेंगे या फिर अडेप्ट करेंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं अडेप्टेशन। तो इक्विलिब्रेशन किस चीज से होता है, अडेप्टेशन से। अडेप्टेशन के अंदर आते हैं 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन।
इन दोनों को आपने याद रखना है। एसिमिलेशन क्या होता है? टू ऐड न्यू इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। ओके, कुछ भी नई इंफॉर्मेशन सीखना। अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? कुछ भी नया नहीं सीखना, इसमें हमने जो भी पुराना था हमारे माइंड के अंदर उसी को हमने एडजस्ट करना है, उसी को चेंज करना है, एडजस्ट करना है, मॉडिफाई करना है या मैनिपुलेट करना है, मींस चेंज करना है। सो आपको एग्जांपल देती हूँ मैं इसका कि क्या एग्जांपल होगा। जैसे एसिमिलेशन का एग्जांपल है, जैसे हमने कोई भी एक बच्चा है, ठीक है, उसको हमने क्या दिखाई है? कैट, ठीक है, एंड डॉग, ठीक है, हमने उसको कैट और डॉग दिखाई है, तो बच्चे के माइंड में पिक्चर फिट होगी कि हाँ कैट ऐसी होती है, उसने उसके 4 फीट होते हैं, ठीक है, उसकी माउथ कैसा होता है, वो चलती कैसे है। डॉग भी उसने उसने कैट और डॉग को क्या सिमिलर सा मान लिया, ठीक है, क्योंकि अभी बच्चा जो है बहुत छोटा है, ठीक है। अब नेक्स्ट, जब बच्चा बड़ा होगा, जब क्या होगा? बच्चा बड़ा होगा तो क्या होगा? अब हमने उसको कुछ कोई और एनिमल दिखा, फॉर एग्जाम्पल हमने काव दिखाई, ठीक है, तो पहले तो उसने वो देखो, काव और कैट और डॉग, इन सब में क्या है? कॉमन फीचर्स है, यस। सो लेकिन अब क्या है? अब वो बड़ा हो चुका है, अब उसने माइंड में, अब हमने उसको बताया कि नो, वो बोलेगा कि हाँ ये तो कैट है, नहीं, लेकिन हम उसको बताएंगे, करेक्ट करेंगे, हम उसको क्या करेंगे? करेक्ट करेंगे, हम उसकी जो माइंड है उसमें, उसकी जो पहले से उसमें था, माइंड में डेवलप्ड था, उसको हम चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका है, ठीक है, उसको न्यू इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, तो हम उसको बताएंगे नो इट इज अ काव, इट इज नॉट अ कैट। तो हमने उसकी थिंकिंग को क्या किया? चेंज किया है, मॉडिफाई करा है, एडजस्ट किया है, मैनिपुलेट किया है, ठीक है, चेंज किया है। तो हम जब भी ये सब चीजें करते हैं, चेंज कर रहे हैं हमारी पुरानी इंफॉर्मेशन, तो उसको क्या बोलते हैं? अकोमोडेशन। और जब भी हम कुछ नया ही सीख रहे हैं, ठीक है, शुरू से ही हम नया सीख रहे हैं, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दैट एसिमिलेशन क्या होता है और अकोमोडेशन क्या होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब हम स्टेजेस पे आ गए हैं। देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कि किसने दी थी? पियाजे ने 4 स्टेजेस दी थी, ठीक है, एस, पी, सी, एफ, ठीक है। हम इसको याद कैसे रखेंगे? ट्रिक है हमारे पास, सम पीपल कैन फ्लाई, एस, पी, सी एंड एफ, सम पीपल कैन फ्लाई, ये जस्ट ट्रिक है, आप इसे याद रख सकते हैं, इनकी 4 स्टेजेस। ओके, ओके, सो हम अपनी फर्स्ट स्टेज कवर करेंगे, दैट इज सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। ये 0 to 2 years तक के बच्चे में होती है सेंसरी मोटर स्टेज। तो जैसा कि ये नाम नेम से ही क्लियर है कि चाइल्ड लर्न्स थ्रू सेंसेस, ठीक है। आपने 0 to 2 years का बच्चा देखा है, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर कुछ भी अलग से मूवमेंट्स वो सब नहीं करता है, जैसे ना रीडिंग कर सकते हैं, राइटिंग, ना वॉकिंग वगैरह, टॉकिंग, ठीक है। वो क्या कर सकते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ अपने सेंसेस से सीख सकते हैं, आईज से, ईयर्स से, स्मेल करके, या फिर फील करके, कुछ भी टच होगा उसे तो उससे सीख सकता है। मीन्स सेंसेस ही उसके क्या होते हैं? टीचर्स। जिससे हम कुछ भी सीखते हैं वो हमारी क्या होती है? टीचर। तो इसमें क्या होएगा? बच्चा सेंसेस से सीख रहा है, तो सेंसेस क्या होंगे? उसके टीचर्स। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप्स एट द एज ऑफ 9 to 11 months। जब भी बच्चा 9 से 11 मंथ का होता है तो उसके अंदर क्या डेवलप हो जाती है? ऑब्जेक्ट परमानेंस। व्हाट इज ऑब्जेक्ट परमानेंस? ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है कि जैसे हमने बच्चे को कुछ भी चीज दिखाई, ठीक है, कोई भी टॉय दिखाया, ठीक है, और उसको बाद में उसको छुपा दिया, तो क्या होगा? जब बच्चा 9 से 11 मंथ का है, ठीक है, तब की बात कर रहे हैं, बच्चे को टॉय दिखाया और फिर उसको छुपा दिया, ठीक है। अब बच्चे के माइंड में उसकी क्या है? इमेज छप गई है, ठीक है, और वो बच्चा उसको ढूंढेगा, उस टॉय को, ठीक है। लेकिन वही बच्चा अगर फॉर एग्जाम्पल 6 मंथ्स का है, तो हमने उसको टॉय दिखाया और छुपा दिया, ठीक है, तो वो भूल जाएगा उस टॉय के बारे में, मीन्स उसके माइंड के अंदर जो इमेज है वो नहीं छपी है, ठीक है। तो दैट इज ऑब्जेक्ट परमानेंस, की ऑब्जेक्ट जब परमानेंटली कुछ टाइम के लिए हमारे माइंड में क्या है? छप जाता है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। नेक्स्ट है डेफर्ड इमिटेशन। डेफर्ड इमिटेशन क्या होता है? जब
हम जब बच्चा जो क्या होता है इमिटेट करता है, मतलब कि कॉपी करता है, ठीक है, कॉपी करना, उसको बोलते हैं इमिटेशन, कॉपी करना। बच्चे क्या होते हैं, अडल्ट को कॉपी करते हैं। 0 to 2 ईयर के बच्चे की बात हो रही है, अडल्ट को कॉपी करते हैं। जैसे ही अडल्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अडल्ट जीभ निकाल रहे हैं, ठीक है, कुछ भी कर रहे हैं, आईज ब्लिंक कर रहे हैं, माउथ ओपन कर रहे हैं, तो वो बच्चे क्या होते हैं, अडल्ट को कॉपी करते हैं, तो उसको बोलते हैं डैफर्ड इमिटेशन, बार बार उसको कॉपी करना। नेक्स्ट है अलॉट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस। इस स्टेज में बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, ठीक है, जो बच्चे के कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है, जो सडनली हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आईज ब्लिंकिंग वगैरह, ठीक है, सकिंग करता है बच्चा बार बार, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम सम रिफ्लेक्स एक्शन। लेकिन धीरे धीरे ये रिफ्लेक्स एक्शंस क्या हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं एट द एंड ऑफ दिस स्टेज, ठीक है। जब तक वो 2 साल का हो जाता है तब तक जो उसके अंदर रिफ्लेक्स एक्शंस थे वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्री ऑपरेशनल स्टेज। कौन सी स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है 2 से 6 साल के बच्चे के अंदर, ठीक है। इसको हम अर्ली चाइल्डहुड एज भी कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड एज, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये अर्ली चाइल्डहुड वाली एज होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इट इज वेरी क्रूशियल फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन से स्टेज है जो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज जिसमें सबसे ज्यादा बच्चा जो है वो सीखता है। अब देखो 0 से 2 ईयर्स के बच्चा तो सिर्फ माँ पा सिर्फ यही बोलेगा, ठीक है। लेकिन 2 से 6 साल का जो बच्चा होता है ना, वो ही सबसे ज्यादा उसकी लैंग्वेज जो है वो डेवलप होती है। तो इसलिए प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है दैट इज इंपॉर्टेंट स्टेज फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। नेक्स्ट है लैक्स लॉजिक। इसके अंदर बच्चे के अंदर कोई भी लॉजिक नहीं लगा सकता वो, ठीक है। उसके अंदर कोई भी लॉजिक, जैसे हमने कुछ भी उसको करके दिखा दिया, कोई भी एक्सपेरिमेंट, कुछ भी इजी सा एक्सपेरिमेंट, तो उस पर दिमाग नहीं लगा सकता वो। क्यों, क्योंकि उसके अंदर अभी लॉजिक जो है वो डेवलप नहीं हुए, कोई उसमें मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं है, नो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ओके, नेक्स्ट इज एनिमिज्म डेवलप्स। एनिमिज्म क्या होता है, एनिमिज्म इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एनिमिज्म होता है कि जब बच्चा नॉन लिविंग थिंग्स को भी क्या मानता है, लिविंग। आपने देखा होगा जो इस एज के जो बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, डॉल्स के साथ खेलते हैं, स्पेशली गर्ल्स डॉल्स को क्या कंसीडर करते हैं, लिविंग। यस, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज एनिमिज्म, कि वो एनिमल्स को भी क्या मान रहे हैं, वो लिविंग मान रहे हैं। एनिमल्स को नहीं मीन्स जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है उसको क्या मान रहे हैं, लिविंग मान रहे हैं। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, एनिमिज्म, कि इस स्टेज में एनिमिज्म डेवलप हुआ है और उसके अंदर लॉजिक नहीं है, ठीक है। और लैंग्वेज डेवलपमेंट की ये मोस्ट क्रूशियल एज है। नेक्स्ट पॉइंट्स है दैट इगोसेंट्रिक बिहेवियर। इसमें क्या होता है, हम बच्चे को मान लो अगर उससे कुछ भी उसकी चीज मांगते हैं तो वो क्या हमें दे देता है, नहीं देता। क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इगोसेंट्रिक होता है इस एज में, ठीक है। उसके अंदर बहुत एटीट्यूड सा आ जाता है कि वो अपनी चीजें किसी को नहीं देगा, किसी को भी नहीं देगा अपनी चीजें। फॉर कोई भी टॉय है वो किसी दूसरे बच्चे को भी नहीं देगा, इवन कि अपने फ्रेंड्स को भी नहीं देता, ठीक है। वो बहुत रेयर होता है, कई कई बार दे सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो क्या होता है, ईगोसेंट्रिक हो जाता है। वो सोचता है कि हाँ मेरा ही है तो मेरा ही है, ठीक है। नेक्स्ट इज लैक्स रिवर्सिबिलिटी एंड कंजर्वेशन। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, रिवर्सिबिलिटी एंड कंजर्वेशन। तो क्या होते हैं ये, रिवर्सिबिलिटी होती है फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर से आइस बन रही है, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है कि हाँ आइस से वाटर बन सकते हैं, वाटर से आइस, लेकिन बच्चे को ये समझ नहीं आता, उसके अंदर ये रिवर्सिबिलिटी जो है ये डेवलप नहीं हुई है। नेक्स्ट कंजर्वेशन, फॉर एग्जाम्पल एक मग है और एक छोटा मग है, ठीक है, ये 50 ml का है एंड दिस इज ऑफ 20 ml, ठीक है। अब लेकिन दोनों में, वेट अ सेकेंड, हाँ, तो
दो मग्स हैं, दोनों ही 50 ml के हैं, ठीक है। अगर हम पूछेंगे बच्चे से कि इनमें से ज्यादा पानी किसके अंदर है, उसको ये नहीं बताया कि इसमें 50 ml है, ठीक है, हमने ये पूछा कि इसमें से ज्यादा पानी किसमें से है, वो बोलेगा कि इस वाले में है, इसमें नहीं है ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कंजर्वेशन क्या होता है, ठीक है, उसको ये नहीं पता, उसको बस जो लंबा दिख रहा है, ठीक है, वो बोलेगा कि हाँ इसमें ज्यादा पानी है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कंजर्वेशन क्या होती है, ठीक है। लेकिन जब वो की दोनों के अंदर सेम ही, इनकी क्वांटिटी सेम है, उसके अंदर पानी भी सेम है, ठीक है, उसको उसके अंदर सो कंजर्वेशन नहीं होती, डेवलप नहीं होती, एंड रिवर्सिबिलिटी भी नहीं होती। नेक्स्ट है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। बच्चा जो होता है वो क्या होता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है, ठीक है, मीन्स की उसके कुछ गोल्स होते हैं कि हाँ मुझे ये करना है, ठीक है, वो करना है, तो उस तरह से वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है। नेक्स्ट है टॉय एज एंड प्री गैंग एज। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है आपने देखा होगा टॉयज के साथ ही खेलते रहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। एंड प्री गैंग एज, प्री क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर अभी उसके गैंग्स जो है वो डेवलप नहीं हुए, अब इसको इतना नहीं पता फ्रेंडशिप के बारे में कि हाँ क्या पक्की फ्रेंडशिप होती है, वो नेक्स्ट एज में पता लगेगा, ठीक है। उसके फ्रेंड्स जो हैं, ठीक है, एक दो फ्रेंड्स ही होते हैं बस, नेबर नोबर वाले, ठीक है, इतनी ज्यादा इसमें कुछ ऐसी फ्रेंडशिप्स वगैरह नहीं होती। गैंग एज, इसलिए इसको प्री गैंग एज, पहले गैंग एज से पहले वाली। नेक्स्ट एट ट्रांसडक्टिव रीजनिंग डेवलप्स। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग क्या होती है कि हाँ फॉर एग्जाम्पल दिस इज मून, ओके, एंड दिस इज अ कॉइन, ओके, अब वो सोच पा रहा है कि हाँ ये गोल है, ये कॉइन भी गोल है, तो वो कंपेयर कर पा रहा है दोनों में, ठीक है, उसके अंदर क्या डेवलप हो चुकी है, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग डेवलप है। ये सारे जो पॉइंट्स है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यू कैन नॉट टेक इट लाइटली, क्योंकि ये सारे जो हैं ये इनमें से क्वेश्चंस हमेशा पूछे गए हैं। क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, नाम से ही पता लग रहा है कंक्रीट, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये 6 to 11 ईयर्स या फिर 12 ईयर्स भी बोला जाता है कि बच्चे में होती है। लॉजिक बिगिंस अबाउट कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स। कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, जो हमारे सामने है। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने टेबल पड़ी है, चेयर पड़ी है, वाटर बॉटल पड़े हैं, तो इनके बारे में मैं सोच सकती हूँ, ठीक है, इनसे रिलेटेड मैं कुछ भी सोच सकती हूँ। लेकिन अगर मेरे को बोल दिया कि मून, मून है, स्काई है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मेरे सामने मून अभी नहीं है, स्काई अभी नहीं है, तो इनके बारे में सोच नहीं सकती, इनके बारे में मेरे अंदर लॉजिक जो है वो डेवलप नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव थॉट्स। ट्रांजिटिव थॉट्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिखा कि ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो इस तरह से A इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, तो इस तरह से सोच पा रहा है चाइल्ड ऑफ दिस एज, ठीक है, इस तरह से वो सोच सकता है, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव थॉट्स या फिर ट्रांजिटिविटी, ओके, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिविटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन हमने प्रीवियस में देखा था स्टेज में कि कंजर्वेशन क्या होती है, इसमें उसको समझ आ जाती है कि लंबा या चौड़ा हो बर्तन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन। तो सीरिएशन क्या होती है, सीरिएशन होती है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में वो अरेंज कर सकता है। क्लासिफिकेशन क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर, फॉर एग्जांपल शेप्स के बेसिस पे वो जो है वो क्लासिफाई कर सकता है डिफरेंट थिंग्स को, ठीक है, डिफरेंट शेप्स पे वो क्लासिफाई कर सकता है। सो दिस वाज अबाउट कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट पॉइंट इसका है रिवर्सिबिलिटी डेवलप्स। हमने देखा था ना रिवर्सिबिलिटी क्या होती है, रिवर्सिबिलिटी का एक और एग्जांपल बताती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 5 + 6 = 11 और फिर मैंने लिख दिया 11 - 6 = 5, तो ये रिवर्स कर दिया ना मैंने इसे। तो ये जो है, ये वाली जो रिवर्सिबिलिटी थिंकिंग है, ये डेवलप हो चुकी है एट द थर्ड स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। डिसेंट्रेशन,
हमने देखा था कि हाँ वो उसमें था ईगोसेंट्रिक था बच्चा सेकंड स्टेज में, इसमें डिसेंट्रेशन हो सकती है, इसमें इतना ईगोसेंट्रिक बिहेवियर नहीं होता उसका, ठीक है, तो इट इज डिसेंट्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ स्टेज है, लास्ट स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 ईयर से अब, ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फर्स्ट पॉइंट इज लॉजिक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स कौन से होते हैं, जो हमारे सामने नहीं है, उसके बारे में वो सोच पा रहा है बच्चा। मेरे सामने फॉर एग्जाम्पल मुंह नहीं है अभी, ठीक है, तो मैं उसके बारे में सोच पा रही हूँ, तो मैं फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में हूँ, ठीक है। ये एडोलेसेंस वाले इसके अंदर बच्चे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप होती है, बच्चा जो है वो रूल से एग्जाम्पल की तरफ सोच सकता है, ओके, कि बच्चे को पहले हमने रूल बता दिया, फिर उसके वो एग्जाम्पल्स जो है वो खुद फाइंड कर सकता है, ठीक है, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है मोरालिटी। मोरालिटी क्या होता है, क्या चीज गुड है, क्या चीज बैड है, मीन्स क्या चीज राइट है, क्या चीज रॉन्ग है, उसके बारे में उसको समझ आ जाती है, दिस इज नॉन एज मोरालिटी, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, okay, so this was all about today's video. I hope you all liked the video, and thank you so much. And please, if you liked the video, please like, share and subscribe. Bye bye, मिलते हैं next video में.